अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, अशांत होता है, किंतु आवर्ती भी नहीं होता। इनके जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वे कभी भी दोबारा नहीं आती, हर बार नई नई आती रहती हैं। जैसे वर्गमूल 2, इसका दशमलव प्रसार है 1.414235 और ये कभी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार 3.14159265, इसका भी कभी अंत नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए, 0.1011011101110। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक की संख्याएं बदलती जा रही है। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। हमारी जो संख्या रेखा है वह अपने आप में पूर्ण है। सभी वास्तविक संख्याएं यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। आइए हम देखें। हम कुछ संख्याएं लेते हैं और उसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं। सबसे पहले 3 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? 0 के दाईं ओर जो बराबर भाग किए गए हैं उनमें सबसे पहला 1 है, फिर 2, फिर 3, यानी इस बिंदु पर 3 होगा। अब हम लेते हैं ऋणात्मक 2। इसके लिए हमें किस ओर जाना होगा? हमें शून्य के बाईं ओर जाना होगा, -1 और -2। और -3, इसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना होगा, -3। अब 2 के लिए फिर से हमें शून्य के दाईं ओर जाना होगा क्योंकि ये धनात्मक है। 6 के लिए भी हमें इसी ओर थोड़ी और आगे जाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आ गया 1/2। इसे कैसे दिखाएंगे? हमने पहले भी बात की, 0 और 1 के बिल्कुल मध्य बिंदु पर इसे दर्शा सकते हैं। इसे दर्शाने का कुछ आसान तरीके हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ गया वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे दर्शाएं? आइए इसे दर्शाने की विधि जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं इसके बारे में? आपने पिछली कक्षाओं में भी किया होगा। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज का बेस b है और उसका जो लंब है वो a है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि a² जमा b² बराबर उसके कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी c का स्क्वायर। ये सब आप जानते हैं ना? यदि जानते हैं तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर सबसे बीच में है 0, फिर दाईं ओर है 1, 2, 3, 4 और बाईं ओर है -1, -2, -3, -4। 0 को O मान लेते हैं और 1 को A मानते हैं। अब 0 से A की दूरी OA, इस दूरी के बराबर एक लंब हमें A पर बनाना है, यानी A पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है जिसकी लंबाई OA के बराबर होनी चाहिए। ये करना बहुत ही आसान है, हम प्रकार की मदद से कर सकते हैं। प्रकार को OA की लंबाई के बराबर खोलें और इस बनाए गए लंब पर A से रखकर एक चाप लगा दें जो कि उसे एक बिंदु पर काटेगी। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं B। तो अब OA की लंबाई AB के बराबर है। अब यदि हम OB को मिला दें तो हम पाएंगे कि हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है। इस समकोण त्रिभुज में OA आधार है, AB उसका लंब है और OB है उसका कर्ण, यानी OB² बराबर होगा OA² जमा AB²। क्योंकि OA की लंबाई भी 1 है और AB की लंबाई भी 1 है, तो 1² जमा 1² बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 1 जमा 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर वर्गमूल 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि OB की लंबाई वर्गमूल 2 है।
यदि इस लंबाई को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो उसके लिए हम प्रकार को OB जितना खोल लेंगे और O पर रखकर उतनी चाप संख्या रेखा पर लगाएंगे। मान लीजिए कि इस चाप ने संख्या रेखा को C पर काटा, तो OC लंबाई वर्गमूल 2 है। तो हमने पाया C बिंदु जो कि वर्गमूल 2 के बराबर है। इसी प्रकार हम वर्गमूल 3 को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आइए देखें कैसे। उसके लिए इसी चित्र में हम OB को आधार मान लेंगे और अब एक लंब गिराएंगे B पर, मतलब 90 डिग्री का कोण B पर बनाएंगे। अब इस 90 डिग्री के कोण की लंबाई को भी एक ही इकाई रखेंगे तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है D। OD को मिलाने पर पाएंगे कि हमें एक और समकोण त्रिभुज मिला है OBD। और हम ये भी देखेंगे कि जो OD की लंबाई है वह होगी OB स्क्वायर जमा DB स्क्वायर के बराबर। OB स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर, DB स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबरे OD यानी कर्ण का स्क्वायर। तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबरे कर्ण का स्क्वायर। तो 2 जमा 1 बराबरे कर्ण का स्क्वायर यानी 3 बराबरे कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण यानी OD की लंबाई आ गई वर्गमूल 3। अब OD के बराबर प्रकार को खोलकर हम उतनी ही चाप संख्या रेखा पर लगा सकते हैं, जिससे हमें एक और बिंदु प्राप्त हुआ। मान लीजिए उसका नाम हमने रखा E। तो अब OE बराबरे है वर्गमूल 3। इसी प्रकार आप वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 आदि को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या परिमेय संख्याओं को कुछ आसान तरीकों से संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है? हाँ, आइए देखें कैसे। यदि हम परिमेय संख्याओं को भाग करके दशमलव रूप में लिख लें तो संख्या रेखा को ध्यान से देखने पर पाएंगे कि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसके भी कुछ छोटे छोटे भाग किए गए होते हैं। 1 और 2 के बीच के हिस्से के भी 10 बराबर भाग किए गए हैं, जिसे हम यूं दिखा सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आदि। तो क्या हम परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? जी हाँ, दिखा सकते हैं। आइए देखें कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 2.25। हमने परिमेय संख्या को भाग करके उसका दशमलव प्रसार जाना जो था 2.25। अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना बहुत आसान है। देखिए 2 और 3 के बीच के हिस्से को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसके भी 10 बराबर हिस्से किए गए हैं। उन्हें हम मान सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 आदि। हमें निरूपित करना है 2.25 को, तो हम 2.2 और 2.3 इसके बीच की दूरी को भी थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसको भी 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जो दर्शाता है 2.21, 2.22, 2.23 आदि। तो इसमें से हम जाएंगे 2.25 तक और यही हमारी उस परिमेय संख्या को दर्शाता है। अब देखते हैं एक और संख्या। मान लीजिए हमारी संख्या का दशमलव प्रसार है 5.378। तो अब हम जाएंगे 5 और 6 के बीच की दूरी पर। इसे बड़ा करके देखने पर हम पाएंगे 5.1, 5.2, 5.3 आदि। 5.3 और 5.4 को बड़ा करने पर उसके बीच के 10 भाग दिखाई देंगे। 5.31, 5.32, 5.33। हमें चाहिए 5.37। तो 5.37 और 5.38 इनके बीच की दूरी को भी फिर से बड़ा करने पर 10 और भाग मिलेंगे। 5.371, 5.372 आदि। तो हमारा बिंदु होगा 5.378। इस प्रकार से आप भी अन्य उदाहरणों के साथ इसे अपने आप करके देख सकते हैं।